खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल, तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग की क्लासेस जो है भारतीय इतिहास से फेमस पर्सनालिटी से रहेगी, जो अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। एमसीक्यू के रूप में सीधे प्रश्न आते हैं, कभी कभी जो है उनकी पुस्तक पूछ लिए जाते हैं, उनके द्वारा कथन पूछ लिए जाते हैं या उनसे संबंधित कुछ प्रश्न बना के पूछ लिए जाते हैं। तो ये पर्सनालिटी का फेमस की क्लास है। आइए देखते हैं आज की क्लास जो है प्रमुख व्यक्तित्व का। ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है, याद रखिएगा। जैसा कि आपको बताया गया था कि प्रमुख कथन की क्लास समाप्त हो चुकी है। भारत के गवर्नर जनरल, क्रांति और प्रमुख व्यक्तित्व की क्लास ये चल रही है। ये पूरी क्लास ऐसे चलेगी, तब जाके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की क्लास आपकी कंप्लीट हो पाएगी। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले अबुल कलाम आजाद के विषय में देखते हैं। अबुल कलाम आजाद की पत्रिका देखेंगे। पत्रिका का नाम अल हिलाल, वल हिलाल और इनके पुस्तक का नाम इंडिया मीन्स फ्रीडम है। ठीक है, ये भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, याद रखिएगा। और इनका प्रसिद्ध कथन था कि भारत का विभाजन मेरी लाश के विभाजन के बाद होगा। इनका जन्म मक्का में हुआ था और शिक्षा देवबंद स्कूल सहारनपुर में हुआ था। एक बार एग्जाम में पूछा हुआ था देवबंद स्कूल कहाँ है, तो सहारनपुर में। प्रश्न ऐसे भी आते हैं, कभी पूछ लिया जाएगा कि अल हिलाल पत्रिका किनका है, या पूछ ले सकता है भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन है जीके के रूप में, या इनकी पुस्तक का नाम क्या है। इसलिए हर लाइन इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखिएगा। जितने भी फेमस पर्सनालिटी के विषय में आज की क्लास में पढ़ाया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष, याद रखिएगा, और सबसे अधिक दिनों तक रहने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। इनका नारा था नेहरू देशभक्त है और जिन्ना राजनीतिज्ञ। दूसरा इनका नारा था शिमला सम्मेलन एक दुर्घटना है, याद रखिएगा। दादा भाई नौरोजी, इनके विषय में प्रश्न खूब आता है एग्जाम में। ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रथम भारतीय सदस्य बने थे। पारसी धर्म के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये प्रथम अध्यक्ष बने थे। उपाधि इनकी थी ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, या भारतीय राजनीति के भीष्म पितामह। इनकी पुस्तक का नाम था पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया और धन निकासी का सिद्धांत, या ड्रेन ऑफ वेल्थ, याद रखिएगा। 1867-68 में भारत के पहली बार ये राष्ट्रीय आय निकाले थे, यानी 1867-68 में भारत में पहली बार इन्होंने राष्ट्रीय आय निकाला था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में आईएनसी में कांग्रेस का नाम इन्होंने दिया था, यानी भारतीय राष्ट्रीय संघ पहले नाम था, और इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ की जगह पे इन्होंने कांग्रेस नाम दादा भाई नौरोजी ने ही दिया था। ठीक है, इनके जनक जो है रहनुमाई मदयंजन सभा के हैं। ये नारा दिए थे कि भारत भूख से मर रहा है। नेक्स्ट मोतीलाल नेहरू के विषय में देखा जाए। मोतीलाल नेहरू पेशे से वकील थे। इनकी पत्नी का नाम स्वरूप रानी था। आईएनसी के अध्यक्ष 1919 अमृतसर अधिवेशन में और 1928 कलकत्ता अधिवेशन में बने थे। 1923 में स्वराज पार्टी का इन्होंने गठन किया था सीआर दास के साथ मिलकर, और 1928 में नेहरू रिपोर्ट इन्होंने प्रस्तुत किया था। पत्रिका इनकी थी इंडिपेंडेंट, और इनके पुस्तक का नाम था द स्ट्रगल फॉर स्वराज, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ है। उसके बाद 1930 को आनंद भवन कांग्रेस को दे दिए। उसके बाद आनंद भवन स्वराज भवन कहलाया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वल्लभ भाई पटेल, इंपॉर्टेंट है, इनके विषय में भी वो पूछा जाता है। गुजरात के निवासी और उपाधि भारत के लौह पुरुष तथा भारत के बिस्मार्क। ठीक है, बारदौली गुजरात में किसान आंदोलन के नेतृत्व किया था। वहाँ की महिलाओं ने सरदार की उपाधि इनको दिया था। ठीक है, वहाँ अंग्रेजों ने कर बढ़ा दिया था, जिसका इन्होंने नेतृत्व किया था, और जो है वहाँ फिर उसके बाद नेतृत्व का आंदोलन के बाद जो है वहाँ की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी, फिर इनका नाम पड़ गया सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, 1931 में कराची अधिवेशन के अध्यक्ष थे। इसी कराची अधिवेशन में, याद रखिएगा, मूल अधिकार पास हुआ था। मूल अधिकार की संख्या 7 बना था। ठीक है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और प्रथम सूचना प्रसारण मंत्री ये बने थे। रविन्द्रनाथ टैगोर के विषय में देखा जाए, इनकी उपाधि गुरुदेव थी और भारत के अग्रदूत थे। ठीक है, महात्मा गांधी ने इनको उपाधि गुरुदेव दिया था। महात्मा गांधी को उन्होंने महात्मा कहा था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। इसके एवज में उन्होंने इनको गुरुदेव की उपाधि से पुकारा था। ठीक है, तो याद रखिएगा, गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी द्वारा दिया गया है रविन्द्रनाथ टैगोर को, और रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा महात्मा की उपाधि जो है गांधी जी को दिया गया है। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता 1913 में
साहित्य, याद रखिएगा, साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि पुस्तक में मिला था। यानी भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। 1913 में साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि पुस्तक पे इनको मिला था। विश्व में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? 1901 में डब्ल्यू रोनोजन को मिला था। याद रखिएगा, एक्सरे की खोज उन्होंने किया था तो उनको मिला था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, प्रसिद्ध पुस्तक गोरा वर्तमान में टीवी सीरियल पर बना। दूसरा है शिक्षा, और भी इनकी पुस्तक है जो आप देख सकते हैं। 1919 में जालियांवाला बाग कांड के विरोध में नाइटहुड की उपाधि इन्होंने वापस कर दिया था। और ये हमारी टीम द्वारा टेस्ट पेपर तैयार किया गया है, याद रखिएगा, और पूरी टीम ने इस पे मिलकर बहुत ही चुनिंदा प्रश्नों को तैयार किया है। इसको कैसे पढ़ेंगे? पहले आपको ई-पीडीएफ मिलेगा, उसी ई-पीडीएफ पे वीडियो मिलेगा, उसी वीडियो पे आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा। एक टेस्ट सीरीज में 30 क्वेश्चन रहेंगे, यानी एक ही चीज़ को जब आप 3 तरीके से पढ़ेंगे आपके स्मृति में वो बात बैठ जाएगी, मैक्सिमम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और कई चीज़ आपको ऐसे याद हो जाएगा। लास्ट में तीनों प्रक्रिया करने के बाद आपको फाइनल टेस्ट देना होगा, तब जो है आपको जीएस में पूर्णता आ सकता है। ठीक है, इस टेस्ट की वैलिडिटी याद रखिएगा, यूपीएचएससी 51 के डेट तक रहेगा, एडवर्टाइजमेंट 51 के डेट तक रहेगा। इस टेस्ट में आपको ई-पीडीएफ नोट्स मिलेंगे हिंदी इंग्लिश में। 2014 से लेकर अब तक के साल भर पेपर मिलेगा। इसमें रेगुलर प्रैक्टिस सेट याद रखिएगा, एग्जाम तक अपडेट होता रहेगा, मिलता रहेगा। और इसमें ऑर्गेनाइज क्लासेस, सभी क्लासेस सीरियल वाइज आपको सिलेबस के अनुसार मिलेगा। और जो है यूट्यूब पे सभी क्लासेस सीरियल वाइज नहीं होते हैं, सभी होते भी नहीं है, कुछ क्लास आते हैं तो बाद में अनलिस्टेड कर दिए जाते हैं। और टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा मॉडल पेपर के रूप में, जिसकी संख्या 100 से ऊपर है। आपको सिलेबस वाइज टेस्ट मिलेगा और यूनिट वाइज टेस्ट मिलेगा, जिसका रेट 1999 है, लेकिन अभी 1299 में इसको दिया जा रहा है। हमेशा याद रखिएगा, अभ्यास करने से पूर्णता आती है। जितना भी एमसीक्यू आप करेंगे उतना आपके एग्जाम से पहले कम रहेगा। अपनी गलतियों को एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करके सुधारें, ताकि वो गलतियाँ एग्जाम सेंटर में आपकी ताकत बनकर आपको जीत दिलाए। याद रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट हम लोग, ये हमारे द्वारा 4 बुक लिखी गई है। चारों बुक में टोटल 80 मॉडल पेपर है। और ये अमेजन से आप चाहें तो मंगा सकते हैं। इसमें आपको डिलीवरी चार्ज नहीं देना है, फ्री में आपको डिलीवरी चार्ज फ्री है। और ये बुक आपको फ्री मिलेगी मात्र 499 रुपये में, कुछ समय तक के लिए अब ये मिलेगा। आप देख सकते हैं ये 4 बुक है, आप चाहें तो इसे मंगा सकते हैं। और चारों में कुल मिला के जो है 80 मॉडल पेपर है। साथ में आपको ये मार्कशीट आपको फ्री में मिलेगा। ठीक है, ये भी आप चाहे तो मंगा सकते हैं। आइए देखते हैं आगे नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग। नेक्स्ट है इसमें, ये जो लोग जुड़ना चाहें व्हाट्सएप ग्रुप है, जुड़ सकते हैं हमारी टीम से। और ये जो है टेलीग्राम ग्रुप है, इससे भी जुड़ सकते हैं। याद रखिएगा, पूरा इस क्लास का ऑर्गेनाइजेशन कुछ टीम द्वारा होता है, कई मेंबर हैं, कई लोग हैं इसमें। और जो है बिल्कुल आपको ठीक से सपोर्ट मिल जाएगा टेस्ट में। आते हैं इसमें नेक्स्ट है लाला हरदयाल। ठीक है, लाला हरदयाल के विषय में देखा जाए तो 1913 में, याद रखिएगा, 1913 में गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में इन्होंने किया था। और गदर पार्टी निकालते थे, याद गदर पत्रिका निकालते थे गुलरुखी में और उर्दू भाषा में। इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी के इन्होंने स्थापना किया था। नेक्स्ट आते हैं हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विषय में। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विषय में, ये दलितों के प्रमुख नायक व प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, इनके समाचार पत्र का नाम था बहिष्कृत, और दूसरा भारत, और तीसरा जनता। ठीक है, 1923 में बैरिस्टर की उपाधि प्राप्त किए थे। देश की आज़ादी के बाद प्रथम कानून मंत्री ये बने थे। ठीक है, भारतीय मजदूर संघ और अनुसूचित जाति महासंघ के और बौद्ध धर्म को ये मानते थे। ठीक है, इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। 1990 में मरणोपरांत इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इसमें, नेक्स्ट है सर सैयद अहमद खां। ठीक है, इनके विषय में जाना जाए, इनका जन्म दिल्ली में हुआ था। इनकी पत्रिका का नाम है तहजीब उल अखलाक। ठीक है, और इस संस्थापक है साइंटिफिक सोसाइटी के, कलकत्ता में इसकी स्थापना किए थे। मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ के, और 1920 में इसी मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ का नाम बदलकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर दिया गया। ठीक है, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में है। देशभक्त एसोसिएशन की इन्होंने स्थापना किया था। इनका प्रसिद्ध कथन था, हिंदू मुस्लिम भारत माता की 2 सुंदर आंखें हैं। मोहम्मद इकबाल के विषय में देखा जाए, 1930 में इन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत 2 नेशन थियरी दिया था। मोहम्मद इकबाल की प्रमुख रचना का नाम है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इनकी पुस्तक बंग दर्रा है, और ये
सर्वप्रथम शब्द दिए थे इंकलाब। ठीक है, नोट में याद रखिएगा, इंकलाब जिंदाबाद नारा भगत सिंह ने दिया था, यानी इंकलाब जिंदाबाद नारा भगत सिंह का है, लेकिन इसके रचनाकार कौन है? मोहम्मद इकबाल है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग ज्योतिबा फूले के विषय में देखते हैं। सत्यशोधक समाज की इन्होंने स्थापना 1873 में किया था। पिछड़ा वर्ग ओबीसी के उत्थान के लिए ब्राह्मण विरोधी आंदोलन की स्थापना इन्होंने किया। महात्मा की उपाधि इनको भी प्राप्त है, याद रखिएगा ज्योतिबा फूले को। प्रमुख इनकी पुस्तक का नाम है गुलामगिरी और प्रमुख मंडली का नाम है तमाशा। ठीक है, सावित्रीबाई फूले याद रखिएगा महाराष्ट्र भारत की प्रथम महिला शिक्षिका है, वो अलग है। सावित्रीबाई फूले महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका और ज्योतिबा फूले के विषय में ये आपको बताया गया है। ठीक है मैडम फीका जी कामा के विषय में देखा जाए, राष्ट्रीय आंदोलन के महान अग्रणी नेती, पत्रिका है वंदे मातरम जिनेवा से, उपाधि है भारतीय क्रांतिकारियों की मां इन्हें कहा जाता है। 22 अगस्त 1907 को स्टुटगार्ट जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में सर्वप्रथम भारतीय झंडा फहराई, इसलिए इन्हें भारतीय क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है। ठीक है, ये क्लास लंबी हो जाए इसलिए हमने इस क्लास को यहीं तक रखा है और 2-3 बातें आपसे बात करना था। पहली बात कि देखिए किसी बुक में अगर देखा जाए, किसी बुक में अगर आप एग्जाम देते हैं पीसीएस से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर तक कोई भी एग्जाम देते हैं, आप उसमें होता क्या ऐसे देखिए, हम लोग ने अपने पढ़ाई स्टूडेंट लाइफ में भी देखा, होता क्या उसमें कि आप 100 क्वेश्चन कर रहे हैं तो 4-5 3-4 क्वेश्चन क्या होता है उस पर विवाद हो जाता है, बाद में आयोग द्वारा उस क्वेश्चन को हटाना पड़ता है या सबको कॉमन नंबर देना पड़ता है। जब इतने बड़े आयोग से प्रश्न गलत हो सकता है तो कभी कभी ये टीम है, टीम में भी कोई चीज़ होता है मिस्टेक हो जाए, टाइपिस्ट ने टीम ने तैयार किया स्लाइड, हमने भी उसको रिदम में पढ़ दिया आगे बढ़ गया। ऐसा होता है कि पढ़ाते समय ध्यान एक तो टेक्नोलॉजी पर, माइक पे सामने भी रहता है, स्क्रीन पे देखना पड़ता है, इतनी फोकस लाइट जल रही है उस पर भी रहता है, तो कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक कुछ हो जाए तो आप सबसे रिक्वेस्ट है जरूर मैसेज कर दिया करिए, आप लोग बता दिया करिए। ठीक है, एकदम स्वागत है, हमारे जो लोग विरोधी हैं उनका भी स्वागत है, ताकि वो कोई चीज़ बताएंगे तो मुझे आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, ऐसा नहीं है। वैसे पूरी 100% कोशिश की जाती है कोई चीज़ गलत ना हो, मिस्टेक ना हो, टाइपिंग मिस्टेक ना हो, कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक हो तो रिदम में ना हो, फिर भी ह्यूमन नेचर के अनुसार कुछ न कुछ गलतियां उसमें हो जाती हैं। ठीक है, ये क्लास कैसा लगा आप फीडबैक जरूर बताइएगा। जो लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, लाइक करने लायक वीडियो हो तो लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं जल्दी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके दूसरे भाग में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद जय भारत। इस समान अध्ययन की मॉडल पेपर बुक को हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में तैयार किया गया है, जो कि समान अध्ययन एग्जाम में किसी भी प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, जीडीसी, प्रवक्ता एग्जाम के साथ एलटी ग्रेड, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी आदि एग्जाम में सहायक सिद्ध होगा। उपरोक्त एग्जाम के विगत वर्षों के पेपर का एनालिसिस करने के बाद वर्तमान एग्जाम पैटर्न पर इसको अनुभवी टीम द्वारा तैयार किया गया है, जो कि आपके समान अध्ययन जनरल स्टडीज एग्जाम के स्कोर को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। इन एग्जाम की कुंजी जीएस पेपर होता है। इसमें 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं, जिसमें समान अध्ययन सिलेबस के सभी क्षेत्रों से महत्वपूर्ण व चुनिंदा प्रश्न हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस बुक पैक में आपको एक OMR शीट बुक और अमेजन डिलीवरी चार्ज फ्री मिलेगा। इस बुक के लिए आप 9795962010 पर व्हाट्सएप में फॉर बुक लिखकर भेज सकते हैं, जिसमें आपको अमेजन लिंक भेज दी जाएगी। इस समान अध्ययन की मॉडल पेपर बुक को हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में तैयार किया गया है, जो कि समान अध्ययन एग्जाम में किसी भी प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, जीडीसी, प्रवक्ता एग्जाम के साथ एलटी ग्रेड, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी आदि एग्जाम में सहायक सिद्ध होगा। उपरोक्त एग्जाम के विगत वर्षों के पेपर का एनालिसिस करने के बाद वर्तमान एग्जाम पैटर्न पर इसको अनुभवी टीम द्वारा तैयार किया गया है।